उलझकर मेरी कश्ती से बहुत तूफान पछताया, उलझकर मेरी कश्ती से बहुत तूफान पछताया। बेचारा कह रहा था काश में आया नहीं होता, उलझकर मेरी कश्ती से बहुत तूफान पछताया। बेचारा कह रहा था काश में आया नहीं होता। अरे गुलामे गौस है तू, हजरते सालिम का खादिम है, गुलामे गौस है तू, हजरते सालिम का खादिम है। अरे अगर मुझको पता होता तो टकराया नहीं होता। गुलामे गौस है तू, हजरते सालिम का खादिम है। अरे अगर मुझको पता होता तो टकराया नहीं होता। अरे कुमरगांव के सुन्नी मुसलमानों, मेरे गौसे पाक की शान पे कुर्बान जाओ। मेरे गौसे पाक की उम्र 5 साल है, अपने दरवाजे की चौखट पर बैठे हुए हैं। मेरे गौसे पाक दरवाजे पर बैठे हैं। एक फकीर आया और उस फकीर ने मेरे गौसे पाक से कहा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह या अब्दुल कादिर जिलानी। मेरे गौसे पाक ने कहा, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। उस फकीर की अकल हैरत में पड़ गई और उस फकीर ने कहा, ए अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने आपको सलाम एक मर्तबा कहा लेकिन आपने जवाब 2 मर्तबा कर दिया। तो गौसे पाक ने कहा कि ए फकीर, याद कर आज से 5 साल पहले जब तू मेरे दरवाजे पे आया था तो मैं अपनी माँ के शिकम में था। तूने दरवाजे पर सलाम अर्ज किया, तूने कहा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं जवाब देना चाहता था लेकिन मैंने जवाब ना दिया। मेरी माँ घबरा जाती, मेरी माँ घबरा जाती। अरे मेरी माँ कहती कि अभी बच्चा शिकम में है, आवाज कैसी आ रही है कि ऐ फकीर, ये एक सलाम का जवाब अभी का है और एक सलाम का जवाब उस दिन का है। अब तेरा और मेरा हिसाब बराबर। शायर ने कहा, जो गिरते हैं उन्हें संभाल लेते हैं, जो गिरते हैं उन्हें संभाल लेते हैं। अली के लाडले गरीबों को पाल लेते हैं, जो गिरते हैं उन्हें संभाल लेते हैं। अली के लाडले गरीबों को पाल लेते हैं। और मेरे गौसे पाक को अल्लाह ने वो मर्तबा दिया, अरे कब्र से मुर्दों को जिंदा निकाल लेते हैं। मेरे गौसे पाक को अल्लाह ने वो मर्तबा दिया, अरे कब्र से मुर्दों को जिंदा निकाल लेते हैं। लीजिए हजरात, टाइम बहुत कम है, मैं आपके सामने एक ऐसी आवाज जिसकी आवाज में गुंजों की चटक, फूलों की महक, तारों की रोशनी, जिनसे मेरी मुराद शहंशाह तरन्नुम बुलबुले बागे मदीना हजरत साजिद रजा संभली से आई। हजरत के आने से पहले एक माहौल बना लीजिए, एक अपने अंदर जज्बा पैदा कर लीजिए और नारे का जवाब दीजिए। अपने हाथों को उठाकर नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर। मजा नहीं आया, बाहर वाला मेहमान भी कहे कि हम यहाँ नात किसी गांव में नहीं बल्कि मदीना की छांव में पढ़ रहे हैं। नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, पीर सालिम, पीर सालिम, शहीदे बगदाद, शहीदे बगदाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बेहतरीन आवाज से नाते रसूल गुनगुनाकर हम हजरातों के दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा रहे थे। और ये मेरे कस्बा कुमरगांव के नौजवानों को देखते हुए मुझे यही 4 मिसरे याद आए। एक बार मतलब कह दिए सुभान अल्लाह। अपने पीर हुजूर सालिमिया साहब के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप लोगों को देखकर ये याद आ रहा है कि जिसको देखो दीवाना है पीर सालिम आपका, जिसको देखो दीवाना है पीर सालिम आपका, जिसको देखो दीवाना है पीर सालिम आपका। अरे शायदा सारा जमाना है पीर सालिम आपका, जिसको देखो दीवाना है पीर सालिम आपका। शायदा सारा जमाना है पीर सालिम आपका और उसको मिलता है रूहानी फैज गौसे पाक का, उसको मिलता है रूहानी फैज गौसे पाक का। अरे जो भी है दिल से दीवाना पीर सालिम आपका,
उसको मिलता है रूहानी फैज आपका, जो भी दिल से दीवाना है पीर सालिम आपका। और जिसके घर का बच्चा आशिके सरकार है, जिसके घर का बच्चा आशिके सरकार है। अरे कितना आला है घराना पीर सालिम आपका, जिसके घर का बच्चा आशिके सरकार है। कितना आला है घराना पीर सालिम आम का। अरे घराने से मुझे यही सिर्फ इतनी सी बात याद आई है, ये जिसकी हम लोग मिलकर 11वीं शरीफ मना रहे हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अरे हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर मोहम्मद अब्दुल हमीद सालिमुल कादरी के शहजादे बगदाद में आराम फरमा है, जिसे आप और हम लोग शेख उजादुल हक के नाम से जानते हैं। उन्हीं के नाम से मचल कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुझे तकरीर तो करना नहीं आती है, लेकिन मेरा दिल नहीं माना, इसलिए यही 5 मिनट की गुफ्तगू। एक बार मेरे पीरो मुर्शिद के शहजादे और मेरे पीरो मुर्शिद के दूसरे शहजादे, जिसे आप लोग हुजूर अब्दुल गनी मोहम्मद अतीफ मियाँ कादरी के नाम से जानते हैं, और बड़े शहजादे मोहम्मद शेख उजादुल हक के नाम से जानते हैं। एक बार इनका जाना हुआ बगदाद की सरजमीन पर, और ये बगदाद की सरजमीन पर इस इरादे से गए थे, अगर आप लोग बदायूं में खानका पर जाते हैं तो जो खूब ऊंची मंजिल बिल्डिंग देखते हैं जिसपे कलर गोल्डन है, उसे कहते हैं शहीद महल। वो हमारे शेख साहब की तमन्ना थी कि एक बदायूं के अंदर मुरीदों के लिए एक बिल्डिंग बनाई जाए, जिसका नाम दीवान खान दिया, जिसे लोग शहीद महल कहते हैं। तो इस जगह पर केस चल रहा था, एक शख्स ने इस जगह पर केस कर दिया और कहा कि मैं यहाँ पर दीवान खाना नहीं बनाने दूंगा। तो हुजूर शेख उजादुल हक, ये बात है 2012 की, तो हमारे शेख उजादुल हक और हज़रत मोहम्मद अब्दुल गनी अतीफ मियाँ कादरी बगदाद पहुँचे, और बगदाद पहुँचे तो अतीफ मियाँ कहते हैं मैंने देखा कि मेरे बड़े भैया गौसे पाक की जाली पकड़े हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कहते जा रहे हैं। बताना क्या कहा, लेकिन जैसे ही शेख साहब गौसे आजम की मज़ार से बाहर आए तो बदायूं से फोन गया, और फोन पे क्या कहा कि शेख साहब आ जाओ, बदायूं के लिए वापस आ जाओ। जिस काम के लिए तुमने बगदाद के अंदर हाजिरी लगाई, वो हाजिरी तुम्हारी बगदाद के अंदर कबूल हो गई। जितनी भी रुकावटें वो बिल्डिंग, वो शहीद महल बनने में आ रही थी, वो सारी रुकावटें हट गई। अब आप जल्द से जल्द बगदाद से बदायूं वापस आ जाओ, और आपके आते ही शहीद महल का काम चालू कर दिया जाएगा। जब ये सुना तो हुजूर अतीफ मियाँ ने हुजूर शेख उजादुल हक से कहा कि भैया आपने ऐसा क्या कहा। बड़ी हैरत की बात है कि हम मज़ार से दरवाजे तक नहीं आ पाए और काम हो गया। तो शेख साहब ने कहा यह कोई हैरत की बात नहीं, अरे हैरत तो उस टाइम होता कि मैं दरगाह से बाहर आ जाता और काम ना होता। कहा हैरत तो उस वक्त होता कि मैं दरगाह से बाहर आ जाता और काम ना होता, ये कोई हैरत की बात नहीं कि काम हो गया। तो अतीफ मियाँ ने पूछा ऐसा आपने क्या कहा था हुजूर गौसे पाक से? बोले मैंने कुछ नहीं कहा था, सिर्फ इतना कहा था कि बदायूं के अंदर मदरसा आलिया कादरिया, आस्ताना आलिया कादरिया आपके नाम पर चल रहा है, शुरू से चलता आ रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक चलता रहेगा। तो हम जब आपके नाम से मदरसा चला रहे हैं तो आपके नाम से ही काम हो, अगर आपके नाम से काम नहीं होगा तो मैं मदरसे का नाम बदल दूंगा। खाली इतना कहा था और गौसे पाक की निगाह करम हुआ, और जितनी भी अड़चने शहीद महल बनने में आ रही थी वो सारी अड़चने हट गई। तभी तो शायर ने कहा शहीद बगदाद की ज़मीं पे रब का एक एहसान है, हजरत उजैदुल हक हुजूरे गौस का फैजान है। हजरत उजैदुल हक अनोखे घर नहीं बनाते, अनोखी मेहमानी है, हुजूरे गौस का फैजान है। हजरत उजैदुल हक
और चमक फजले रसूली है, धमक ताजुल फहूली है। चमक फजले रसूली है, धमक ताजुल फहूली है। कदीरी आस्था की जान है हजरत उसैदुल हक। लीजिए ज़ात, बहुत तेजी से टाइम को देखते हुए मैं आपके सामने शहंशाह खिताबत, जिसके सुनने के लिए अभी तक आप लोग बेकरार थे, जिसे सुनने के लिए काफ़ी दूर से लोग तशरीफ़ लाए। आइए हजरात, मैं आपके सामने एक ऐसी खतीब को पेश करने जा रहा हूँ जिसके खतीब की खिताबत हिंदुस्तान के कोने कोने में हो रही है, जिससे मेरी मुराद शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाजिम एहसानी साहब किबला। आइए हजरत के आने से पहले एक माहौल बना लें, एक जज्बा बना लें और नारे का जवाब दीजिए। अपने हाथ को फिजा में लहराइए और नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस। पीर सालिम, पीर सालिम, शहीदे बगदाद, शहीदे बगदाद। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हुसैन, नारे हुसैन। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाजिम साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाजिम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।